नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम जो भी काम करते हैं, चाहे वो सही हो या गलत, उसका असर किसी न किसी तरह हमारी ज़िंदगी पर पड़ता ही है। हमारे कर्मों का असर हमारी ज़िंदगी पर पड़ता है और उसी को हम कर्मों का फल कहते हैं। अक्सर ये सुनने को मिलता है कि फलां व्यक्ति के साथ अच्छा हो गया या कोई बुरी घटना घट गई। कर्मों के फल से कोई नहीं बच सकता। आज नहीं तो कल कर्मों का फल मिलता ही है। दुनिया का सबसे बड़ा पाप क्या है? क्या कहते हैं इस विषय में श्री कृष्ण? इसके विषय में श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में मनुष्य पाप और पुण्य दोनों ही करते हैं। कुछ मनुष्य पाप करते हैं तो कुछ मनुष्य पुण्य करते हैं। इसके अनुसार उसको फल भोगना पड़ता है। मनुष्य पाप करता है तो उसका फल इस जन्म में और अगले जन्म में उसे मिलता ही है। उसके कर्मों के हिसाब से उसका प्रारब्ध बनता है और उसी के हिसाब से उसको फल मिलता है। इसलिए मनुष्य को पाप करते समय एक बार ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि पाप सभी पुण्य कर्मों को नष्ट कर देता है। एक बड़ा पाप सभी पुण्य को ढक लेता है। दोस्तों, एक पाप की कीमत इंसान को ना सिर्फ इस जन्म में बल्कि अगले जन्म तक चुकानी पड़ती है। लेकिन पाप करते समय इंसान ना कुछ सोचता है ना ही समझता है। इस संसार में दो तरह के लोग होते हैं, अच्छे और बुरे। बुरे लोगों को भी अच्छे कर्म करने का अवसर मिलता है, लेकिन वो उसे बुरे कर्मों में लगाते हैं। आज आप जान पाएंगे कि सबसे बड़ा पाप क्या है। हत्या करना, चोरी डकैती या किसी स्त्री से अत्याचार करना या रेप करना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे बड़ा पाप है किसी स्त्री की इज्जत से खेलना। मनुष्य इस संसार में स्त्री की कोख से जन्म लेता है। एक स्त्री ही उसकी जननी है, इसलिए स्त्री का सम्मान करना चाहिए। जो मनुष्य स्त्री की आबरू से खेलता है वो उसका सबसे बड़ा पाप होता है और कई जन्मों तक उस पाप को उसे भोगना पड़ता है। महाभारत में द्रौपदी की आबरू से खेलने वाला दुर्योधन अपने कुल के विनाश का कारण स्वयं बनता है और इसकी सज़ा न सिर्फ वो स्वयं पाता है बल्कि धृतराष्ट्र और भीष्म पितामह को भी इसकी सज़ा मिलती है। मनुष्य चोरी हत्या किसी मजबूरी से कर सकता है, लेकिन किसी की इज्जत से खेलना वह स्वयं की खुशी के लिए करता है। स्वयं की इंद्रियों को बस में ना रखने वाला मनुष्य नीच होता है। जो अपनी इंद्रियों का नियंत्रण खो देता है उसका विनाश तो तय है। इसलिए मनुष्य को सदैव नारी का सम्मान करना चाहिए।